यही गांव बताया था, ला चल के नमस्ते। नमस्ते। अरे मुझे ये पूछना था, इस गांव की सारी औरतें घूंघट में क्यों आती हैं? क्यों, तुमसे मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं, बस ऐसा है थोड़ा सा हमें चेहरा पहचानने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि प्रोफाइल पे जो चेहरा लगा होता है उसके बाद से घूंघट में कहाँ पता पड़ रही है कौन सा चेहरा। पहली बात तो ये बताओ कि तुम्हें हमसे हमारा चेहरा देख के करना क्या है? क्यों? अरे मैडम आप मेरी बात नहीं समझ रही है। मैं अमेजोन से हूँ। अमेजोन आपने देखा होगा जो डिलीवरी कंपनी होती है, पता है मुझे। मैं उसी से हूँ। तो उस पर जैसे प्रोफाइल पे फोटो लगी हुई थी, अगर आप अपना फेस दिखा देंगी तो इस बहाने मुझे पता पड़ जाएगी कि ऑर्डर कहीं आप ही का तो नहीं। क्यों, तू मेरा देवर लगता है जो मैं तुझे अपना फेस दिखाऊं? अरे आप तो ऐसी बातें कर रही हैं, एकदम लग तो ऐसी रही हैं, एकदम संस्कारी सी, और कर रही हैं ऐसी बातें। तो संस्कारी हूँ, क्योंकि हमारे गाँव का रिवाज नहीं है किसी को घूंघट दिखाना। अरे तो मैं तो उम्र में छोटा ही हूँगा। हाँ तो तू छोटा लग रहा, 16 साल का लग रहा ना तू तो 16 का नहीं तो 18 का हूँ, बस 2 साल ही तो बड़ा हूँ। अगर चेहरा देख लूंगा तो कोई गुनाह थोड़ी हो जाएगा। अपना काम कर और निकल यहाँ से, चल। अरे तो क्या हो गया मैडम, आप तो एकदम सवार आई हैं, पता नहीं क्यों इतनी परेशान। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम जैसे बदतमीजों को। अरे नहीं, हम बदतमीज नहीं है, हम तो बस आपका ये चांद सा चेहरा देखना चाहते हैं। कम से कम मुझे पता तो पड़ जाएगी, कम से कम आगे से कभी इस चांद सा चेहरा देखना बहुत भारी पड़ जाता है, ये ध्यान रखियो। अरे नहीं मैडम, आप तो गलत समझ रही हैं। मैं गलत पर्पज से आपका चेहरा नहीं देखना चाह रहा, बस मैं तो ऐसे ही नॉर्मली इन्फॉर्मेशन के लिए, थोड़ी जान पहचान बढ़ाने के लिए, कम से कम कल से अगर आगे से मैं कभी आऊँ तो मुझे लोगों से जान पहचान बढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं। चल ठीक है, तुझे चेहरा दिखा देती हूँ। जी वाह, एलिफेंडो मैं निकालूंगी। तू बहुत तेज बनता है ना अपने आप को, गांव के लोगों को बहुत सीधा साधा समझता है। नहीं मैडम, है ना? इधर मैडम ये क्या कर रही हैं आप? तू जानता नहीं है गांव के लोग कैसे होते हैं। कैसे? समझ में आ गई ना? तेरा ना अच्छी तरीके से तेरी ऐसी डिलीवरी कराऊंगी ना कि पूरी जिंदगी डिलीवरी कर ले, तेरी बीवी की डिलीवरी नहीं होगी। अरे मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप, तो एकदम गुस्से में हो गई। देखिए मेरा बस केवल आपका चेहरा इसलिए देख रहा था, कहीं आप ही का ऑर्डर तो नहीं है फ्लिपकार्ट पे। देखिए ऑर्डर पे हमेशा प्रोफाइल लगी रहती है, तो मैं प्रोफाइल के लिए चेक कर रहा था केवल, बस। मेरा नहीं है ये, मैं क्यों करती? मेरे पति तो वैसे भी खुद मेरे लिए ले आते हैं सब कुछ, है ना? और निकल यहाँ से। जा तो रहा हूँ, बड़ी खतरनाक औरत है, सीधे हाथ पैरों से बात कर रही है, मुंह से जुबान से बात करने की जगह। समुंदर से भी नमस्ते ताऊ जी। राम 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 अरे राम। ताऊ जी मैं आपसे एक ये पूछना चाह रहा था, वो कहाँ बेच रहे हो जी, बता मेरे। अरे ताऊ जी का तो झोरा चिल्लाइए मतलब, बेग कुछ नहीं रहा। फिर मैं जो है अमेजोन से हूँ। अच्छा। मैं डिलीवरी पहुंचाने आता हूँ किसी भी सामान की। जैसे आपने फोन से कोई सामान ऑर्डर किया तो उसको मैं आपके घर तक पार्सल करने आता हूँ। मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ, शुद्ध हिंदी बोला कर। मतलब कि जैसे आपने फोन से ठीक है, कोई भी चीज बुक कर ली, बुक का मतलब तो जानते होंगे। हाँ हाँ, किसी को बोल दिया कि हमें ये चीज ला दे। ठीक है, जैसे बाजार से खरीदते हैं उसी टाइप से आप फोन से इस सामान को खरीद सकते हैं। अच्छा। अब फोन से सामान को आप जब ओके कर देंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे उसकी डिलीवरी देने, सामान देने आपके घर। तो तू लफंगा है, घर पे जाता है दूसरों के। ताऊ जी ये मेरा काम है, मैं लफंगा नहीं हूँ। सुन ले, हाँ बताइए। इस गांव में करने क्या है बता पहले। ताऊ जी ये एड्रेस बता दीजिए मुझे। हाँ, झुंझुना वाली गली के अंदर पीपल वाला मोहल्ला। वहाँ क्या है? वहाँ पे ताऊ जी ये कोई लेडीज है, इनका ये ऑर्डर है, इनके यहाँ की डिलीवरी है। आप जानते हैं, जरा देख लीजिए। चुप रहे, हटा के। क्यों सर? मैं गांव की औरतों के मुंह नहीं तो झाके डोलूं, और कोई तो दूसरा काम तो है नहीं मेरे पास। तो फिर ताऊ जी गली कौन सी, गली तो बता ही सकते। गली यही है, झुंझुना वाली। अच्छा और पीपल वाला मोहल्ला यही है। आगे जाके ये पीपल लग तो रहा है, पत्ते लटक तो रहे हैं। अच्छा ताऊ जी, अब सुन ले, बताइए। इसमें अगर भैंस मंगाओ तो भैंस आ जाएगी। अरे ताऊ जी भैंस के साथ आप पड्डा भी लेके आएगी, वो बकरिया कुछ भी लीजिए, सब मिलता है हमारे। गधा घोड़ा सब मिल जाएगा। सब मिलते हैं। हाँ ताऊ जी, तो सब मिल जाएगा। हाँ सब मिल जाएगा। एक 20 लीटर की भैंस मंगा लगा, मंगा अभी मंगा। अरे ताऊ जी कैसे, कौन से लटुआ मारूं? मंगा। ताऊ जी ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है? आपके पास फोन है एंड्रॉइड? हमारे बाप दादा ने उन्हें चलाया। देखिए आपको मैं समझाता हूँ। देखिए ये अमेजोन के नाम से हमारा एक ऐप है, इसको आप खोलेंगे, इस पर डालेंगे आप काली भैंस। काली भैंस बोल दीजिएगा। गोरी भैंस कौन सी होती है? नहीं काली भैंस डालेंगे तो, नहीं तो गाय भी आएगी साथ में निकल के। समझ रहे मेरी बात को? इस पर डालेंगे काली भैंस बोल के, ऐसे देखिए काली भैंस, देखिए ये आ गई।
अब देखिए इसमें 20 लीटर 30 लीटर सब तरह का दूध दिख रहा है ना पूरा। अच्छा जी। इधर साइड में बकरी आ रही है, देखिए बकरी, ये बकरी है, ये भैंस है, ये बट्टा, ये गधा घोड़ा सब मिलता है इसमें, सब मिल जाता है। इस पर से आप क्लिक करेंगे, बुक करेंगे, सामान आपके 3 दिनों में घर। सही है। भैंस आ जाती है इससे। जी ताऊ जी। हमारी झोंपड़ी टूट गई, झोंपड़ी मंगा हमारी। ताऊ जी पागल है आप, मंगा बुद्धि चल गई है क्या? ताऊ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, डंडा क्यों चाले? भैंस एक अलग चीज होती है, झोंपड़ी एक अलग चीज। झोंपड़ी कैसे आ जाएगी कहीं से? झोंपड़ी मंगा। झोंपड़ी तो आप खुद बनाएंगे ताऊ जी, झोंपड़ी नहीं आती है, आप कहाँ की बात? जब भैंस आ सकती है, गधा आ सकते हैं, घोड़े आ सकते हैं, तो झोंपड़ी क्यों नहीं आ सकती? भैंस, गधा, घोड़ा और झोंपड़ी में अंतर होता है, जैसे कि आदमी में और जानवर में अंतर होता है, उसी प्रकार से ताऊ जी। और मुझे चलने दीजिए, मुझे आगे का काम भी करना है। आप सब बेकार है ये तो 420 काम है, निकल। चाह ही रहा था मैं तो, आपने रोका है मुझे। सुन ले, हाँ इस गांव में आ तो गया, अगर कोई 420 पकड़े गई तो तेरे मुंह में हलक में डंडा कर दूंगा। ठीक है ताऊ जी, नहीं पकड़ी जाएगी, मैं जा रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। एड्रेस तो यही है, 3/15 मकान यही है। मैडम पे कॉल करता हूँ। हेलो जी मैडम, मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ, आप अपना पार्सल एक्सेप्ट कर लीजिए। जी अभी तक तो आई नहीं, आते नहीं जी। वाह। अच्छा मैं ये कह रहा था मैडम, आपकी शादी वादी हो गई? क्यों, तुम्हें लगता नहीं है कि शादी हो गई होगी? अरे नहीं मैडम, आज भी आप ऐसी लग रही हैं कि बस बता नहीं सकता मैं। अरे वो मैं नहा के आई थी तो मांग भरना भूल गई थी ना, इस वजह। कोई बात नहीं, मांग ना भी भरेंगी तो भी अच्छी लग रही हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति बाहर रहते हैं ना, यहाँ रहते नहीं। वाह, तो ये तो चलिए ठीक है, अच्छा है। और घर में कौन कौन है वैसे? क्या करना है तुम्हें, दावत खानी है क्या? अरे आप तो नाराज हो रही हैं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ आगे के लिए, अगर आप नहीं मिलती, आप कोई चीज़ ऑर्डर करती हैं, अगर नहीं मिलती, अगर कोई और शख्स मिलेगा तो कम से कम मैं उसे डिलीवरी तो दे जाऊँगा। मेरे घर में मैं और मेरा हस्बैंड है बस, खाली, और कोई नहीं है, और वो भी बाहर जॉब करते हैं। अब ठीक है, मैं अकेली रहती हूँ। अच्छा मैडम, आपके पति बाहर रहते हैं और आप कह रही हैं मैं घर में अकेली रहती हूँ, तो आपका समय कैसे गुजरता है? ऐसे ही गुजर जाता है, टीवी वगैरह देख लेते हैं, और क्या है। और पैसा तो बहुत है ही, वैसे भी कुछ भी मंगा लेती हूँ मैं तो। अरे ये तो सब अपने दिल बहलाने की बातें होती हैं कि बाहर से कुछ सामान मंगा लिया, वो तो अपना मन बहलाना होता है, लेकिन कुछ संतुष्टि जब मिलती है जब अपना कोई साथ में हो, तो है कि नहीं? वो तो खैर ठीक कह रहा तुम। हाँ तो मैं यही कह रहा था कि आपसे, तो मैं इसीलिए कह रहा था कि बस आपके पति बाहर रहते हैं तो आपका मन कैसे लगता होगा घर में? मन तो नहीं लगता, पर लगाना पड़ता है ना मन। अरे तो इस मन में किसी और को भी इन्वॉल्व कीजिए जिससे कि और अच्छी तरह लग सके आपका मन। अब जब पति है ही नहीं है यहाँ पे, जब रहते ही नहीं है, तो कोई ऐसा शख्स ढूंढिए ना जो आपकी फीलिंग्स को समझ सके। क्या कहना चाह रहे हो तुम, घुमा फिरा के क्यों कह रहे हो साफ साफ? अरे साफ साफ क्या मैडम, बस ये पूछिए कि मैं आया ना तो ऐसा लगा कि किसी चांद से चेहरे को देख के एकदम दिल में दोबारा धड़कने उत्पन्न होने लगी, कि एकदम दिल में दोबारा जगह सी बन गई। अच्छा मैडम, मैं ये कह रहा था, हाँ। मुझे अब शहर की लड़कियों पे भरोसा नहीं रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोई गांव की अच्छी सज्जन संस्कारी टाइप की लड़की और मुझे मिले और मुझसे दोस्ती करे। तुम्हारा कहीं मेरे ऊपर तो नहीं जा रहा सब? अरे नहीं मैडम, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप ही मुझसे दोस्ती कर लें, इस बहाने कोई मुझे दोस्त मिल जाएगा इस गांव में। अगर किसी को इस गांव में पता चल गया ना तो 50 जूते मुझ में पड़ेंगे, 100 तुम में पड़ेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, वो जूते हंसते हंसते खा लूंगा आपके लिए। अच्छा तो ठीक है, दोस्ती पक्की आज से? दोस्ती पक्की, ठीक है। तो हैंडशेक तो कर ही सकते हैं। ठीक है, बाय मैडम। आगे से कोई सामान मंगाना हो तो मेरा पर्सनल नंबर है, उसी पर कॉल करना। अभी मैं मिस कॉल मार देता हूँ आपके। ठीक है, बाय। फंस गई मेरे चंगुल में। अरे यार, करण चौधरी ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है मुझे। जो लड़की एक बार मुझे देख ले वो मेरी खुद की रहती है, और अभी तो ये पहली है इस गांव में मेरी शिकार। कम से कम अगर 10 लड़कियां मेरी शिकार ना बने तो मुझे आनंद का आता है। हर घर में एक दोस्त मुझे चाहिए, और पहली दोस्त तुम हो। मैं निकला ओ गड्डी लेके। अरे मैडम, आप फिर मिल गई मुझे। ओ हाँ? मैं तो तुझे वो इनविटेशन कार्ड भेजा था ना कि तू नहीं मैडम, तो मैंने भी आपको
मैडम क्या तरीका है? आप पहले भी मारती पीटती हुई गई हैं और अब मैं आपसे कुछ कह भी नहीं रहा, मैं अपने रास्ते सीधे जा रहा हूँ, तब भी आप उखड़ी उखड़ी सी आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि तू मिलता ही क्यों मुझे रास्ते में? अरे मैडम मैं क्या जानबूझ के मिलता हूँ? बताइए, रास्ता है, कोई भी आदमी अपना निकलना बढ़ना भी बंद कर देता है। रास्ता रह गया है, यही गाँव रह गया तुझे डिलीवरी देने के लिए? अरे मैडम जब डिलीवरी यहाँ की निकल के आएंगी तो यहीं की डिलीवरी दूंगा ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी और की डिलीवरी कर रहा है तू। अरे मैडम आप कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं, आपके मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा जी, तो तू बताएगा हमारे मुंह से क्या अच्छा लगता है क्या नहीं? नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? अब वैसे सुन हाँ। वैसे तू एक बात बता, उस दिन भी आया था और आज भी आया है, तू वैसे इतना करता क्या है यहाँ पे आके? मैडम एक बात बताइए, इस गांव में एक घर तो है नहीं है, 100 घर हैं, 100 घर की डिलीवरी अगर आएगी तो 100 घर का सामान मुझे देने आना पड़ेगा ना, मेरा काम है ये। अच्छा जी, डिलीवरी कर रहा है या कुछ और कर रहा है? जी मैडम डिलीवरी ही करने आता हूँ मैं। बेटे अगर कोई बात सुन ली ना, क्या तरीका है मैडम ये? बता रही हूँ, लग रही है मैडम तेरे ना सब कुछ उखाड़ के फेंक दूंगी। अरे क्या मैडम आप क्या? चल निकल, जा रहा हूँ ना। निकल तो अरे ओ वाह, आवाज दे के देखता हूँ। पूजा जी, अरे कहाँ है जी भाई? कैसे दिन पे दिन आप तो ऐसा लगता है खूबसूरत पे खूबसूरत हुए जा रही हैं, और इस दिल पर कितना सितम ढाएंगी। वैसे तुम आ कैसे गए? पैरों से। पैरों से? जी। दरवाजा तो खुला हुआ ही नहीं था। अरे वो ऐसा था, मैं बताऊं, इस गांव में डिलीवरी थी आपके घर के पीछे ही, तो मैंने सोचा एक अपना दोस्त रहता है या मिलने वाला रहता है तो क्यों ना इससे मिल चले। चलो तो फिर अंदर चलते हैं। अरे बिल्कुल, चलो कब से तैयार हूँ। वैसे मैंने चाय नाश्ता तो करा ही दिया है, पेट भर गया है ना? अरे पेट क्या, बहुत कुछ भर गया। अब मैं कहता हूँ चलूँ अब मैं। हाँ ठीक है, वैसे ध्यान रखना अब आगे से ऐसे मत आ जाए करना, क्योंकि ना? देखो किसी गांव वाले ने देख लिया ना। आप जैसे कह दोगे मैं तो वैसे आ जाऊंगा। अब पहली बार में ही आपने दिल खुश कर दिया, आप जैसे कह दोगे मैं तो वैसे आ जाऊंगा। कहो तो छत पे से कूद के आ जाया करूँ। मेरी बात सुनोगे अब? हाँ बताइए। ऐसे मत आया करो, किसी ने गांव वालों ने देख लिया ना तो तुम्हें इतना मारेगा कोई और मेरी बेइज्जती करेगा वो अलग। देखो सुनो, तुम्हारे लिए अब मैं मार खाने के लिए, पिटने के लिए, बेइज्जती के लिए, सबके लिए तैयार हूँ। ठीक है तो अभी निकलो। जा ही रहा था मैं तो, ध्यान रखना अपना बात। ठीक है। सांसों की माला। रुक जा, माला तो मैं जब पाऊंगा तेरी। ये बता, 8 दिन हो गए जी इस मोहल्ले में जी तुझे आते आते, जी क्या बिक रहा है तेरा इस मोहल्ले में ऐसा? ताऊ जी एक बात बताइए मुझे, छोटी सी, आप मुझसे तो उम्र में काफी बड़े होंगे, बड़ा हूं। आपने मुझसे पहले भोजन भी किया होगा, मुझसे पहले सब सारे काम मुझसे अरे पहले किए। पहले कब कर लिए मैंने ये काम? सारे काम आपने मुझसे पहले किए ना। एक बात बताइए, इस गांव में घर कितने हैं? घर हैं इसमें 24-25 घर हैं गाँव में। 24-25 घर हैं। हाँ। आपने जनसंख्या गिनी है आगे? 110 घर हैं यहाँ से लेके वहां तक भी। तो वो बल्ले गांव में, उल्ले गांव में, लेकिन हम अपने क्षेत्र की बात। ताऊ जी तेरा यहाँ आने का क्या पर्पज है? डिलीवरी, ओनली डिलीवरी। अरे जो इनकी डिलीवरी इतनी हो गई कि बार में तू आएगा, बार में तो ताऊ जी ये मेरा काम है, तनख्वाह मुझे किस बात की मिल रही है उस कंपनी से? ये डिलीवरी देने की ही तो तनख्वाह मिल रही है ना। सुन ले मेरी बात, सुनाइए। ये डिलीवरी गई बाहर में फिर? और एक बात बता, ये डिलीवरी उसी घर में होती है? ताऊ जी एक बात हैं? बताइए छोटी सी मुझे, वो सामान बार बार मंगानी तो इसमें मेरा फॉल्ट है? बार शायद डिलीवरी हो होगी। सकता है उन्हें मेरी डिलीवरी पसंद आई हो। अब सुन ले, लप 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 मैं लप नहीं लप मत करता। चला बे, सुन ले मेरी बात। जी मैं बताऊं तुझे, आए अंदर डिलीवरी नहीं होगी इस गांव में। ठीक है ताऊ जी। अगर होगी जी। तो गांव के बाहर जो खड़ा रहेगा मुझे फोन करेगा जी। या टेलीफोन करेगा। मुझे वो फोन चलाना आता नहीं है, टेलीफोन करेगा और मैं वहां पहुंचूंगा, मैं डिलीवरी करवाऊंगा गांव में। पैसे आप देके जाएंगे उसके सामान के? फिर मैं दूंगा। ठीक है, ठीक है ताऊ जी, मुझे टाइम, मेरा ट्रेन में लेट भी हो रहा हूँ। और अगर तूने 420 का मुझे कुछ पता चला, मैं अभी देख सुराग में लाता हूँ तेरे अरे बारे। बस करिए ताऊ जी, ऐसा कुछ डंडे है ही करूंगा, बस करिए और फलाना करिए। अरे बहू, पूजा बहू, पिताजी बेटा ने पानी वानी पिलवा दो। अभी लाई पिताजी। लो पिताजी। जा बेटा। लो बेटा। और सब बढ़िया है घर में? जी पिताजी। कोई बात? नहीं कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है चलो, ठीक है। आज इससे कहूंगा, ये कोई मिला तो
भाई बहुत बढ़िया। राम प्रसाद रामा। राम राम भैया, राम राम। बढ़िया भैया। हाँ भैया मैं तो बढ़िया हूँ, तू सुना अपने हाल भैया चाल। राम प्रसाद, एक हमें तुझसे शिकायत है। मुझसे शिकायत? मैंने भैया ऐसा क्या कर जो मुझसे शिकायत है तेरी? देख मैं बात कहता हूँ कर्नाटक की चोट पे। ना भैया मुझसे कोई गलती भैया तो मुझे बता। हाँ। ताकि मैं अपनी गलती को प्रचारित कर सकूं। जहाज डूबेगा तेरा। मेरा जहाज डूबेगा? काहे तेरे घर का जहाज डूबेगा। ऐसा काहे हो? मेरे घर में से भैया बाका जहाज डूबेगा। देख अभी कहीं मान जाए मेरी तो ठीक है, तो फायदा में रहेगा। और तू नहीं माना तो तेरी लंका लुट जाएगी, गारंटी। तो बात तो बता मुझको, क्या बात है? बात ये है कि तेरे यहाँ रोज डिलीवरी आती है। डिलीवरी? जो क्या होता है? डिलीवरी नहीं जानता? नहीं बता। अरे वो लेके आवेगा है सामान सौदा, मोबाइल से वो कद्दे में का आजकल के अच्छा वो बड़े बड़े फोन चल गए हैं। हाँ। तो एक हाथों जुल्फिन वारों और ससुर तेरे जावे के बाद में वो तेरे घर में घुस जाते हो ससुर, और बाद में तेरे घर के बाहर बैठो रहो। वो निकलो तकरीबन आधा घंटा 2 घंटा बाद। आधा घंटा बाद? बता। तो ऐसी का बात है? मैंने उससे पूछा। वो मुझसे बोला ताऊ इस गांव में डिलीवरी होती है। मैंने डिलीवरी एक ही घर में होती है। तो राम प्रसाद हम तुमसे कह रहे हैं अपने घर को बचा लो, नहीं तो तुम्हारी लुटिया लुट जाएगी। अच्छा मैं तेरी बात का मतलब समझ गया। समझ जाओ मेरी बात। हाँ समझ गया मेरी बात। अब मैं देखूंगा घरे जाके क्या, और ये बात सही है कि थोड़े शक में हम तुझे मेरी बात समझ, नाराज मत हो। तेने बताइए तो कहो वजूद पे बताइए मुझे इतनी बड़ी बात। बिल्कुल मैं देखूंगा घर जाके और रंगे हाथ पकड़ूंगा ससुर ने। बेटा राम प्रसाद पकड़ ले, अभी भी समय नहीं, लुटिया लंका लुट जाएगी। डूबना दूंगा अपन नैया है ऐसे तैसे। तो जवानी मैंने जा घर में लगा दी सबरी। जवानी बुढ़ापा आओ पूरा जैसी मुंह से लटक रही है। अब बेइज्जती ना हो दूंगा जगह में। मैं क्या कह रहा हूँ अब समझ जाओ। वो जुल्फिन वाला लड़का आता तुम्हारे यहाँ और वो भाई की खतरों न जाने कैसे गुल खिलाता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुझसे कहिए इस बात को साबित करके दिखा। ठीक है? ठीक है ला। कब जाएगा फिर? अरे मैं अब घर ही जाऊंगा सीधे। बात और आज उसे पकड़ ले। राम प्रसाद मैं अभी आ रहा हूँ तेरे पीछे ही आ रहा हूँ। ठीक है आगे ना सारे की खुआरी करेंगे आ जाए। टूटा तोरे तो मेरा नाम से आ रही घनश्याम ना। अरे पूजा, अरे पूजा, पूजा जी पिताजी। अरे जी पिताजी मैं जी तेरी का सुनना पूरे मोहल्ला में तू हमारी बेइज्जती करा रही है। क्या करा रही है जी? क्या मंगाते वो फोन पे वो क्या मंगाते तू? किसके मुंह से सुन लिया आपने? अरे पूरे मोहल्ला में मेरा दोस्त मेरा यार कह रहा हो कि वो तुम्हारे घर पे वो आते हुए लंबे लंबे जुल्फन वाला आदमी वो घंटन बैठे रहते तुम्हारे दरवाजे पे और घंटन में सामान देके जाते। ऐसा कहा सामान है बहू मेरी जब मेरी 4 लंग थू करवा रही कहा 4 आदमी में जहाँ सामान की जरूरत है मैं हूँ मुँह से मंगा ले मैं ला के दूंगा। और जो मेरे ना लायक रहते सामान तो तू बेटा से फोन कर देकर मेरे तो बुला देगा। ठीक है पिताजी अब नहीं मंगाऊंगा। और जे आरु एरा गेरा न तू घेरन न मत घुसावे। बहू बेट बड़ी आस है बहू बेटन से, मगर तुम मेरी ऐसी 2 पैसा ही करवाओगे तो हैगा मेरा काम में तो जल्दी मर लूंगा। ठीक है पिताजी अब आगे से कोई गलती ना। अब ध्यान रखियो आगे से कोई ऐसी गलती ना हो। ठीक है? जो सामान मंगाना मुझसे मंगा लियो। ठीक है। अरे पूजा जी, पूजा जी वाह ऐसा है मैं तुमसे आज बहुत नाराज हूँ। तुम बिना बताए मत आया करो यहाँ पे। कैसे आऊँ यार? सारे गांव में अब सारे गांव में पता चल गई है हमारी। तो क्या करूँ फिर? अब तुम घर पे मत आया करो और पिताजी भी मुझे धमका गए हैं आज तो। देखो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, घर पे मत आया करो। कैसी उल्टी बातें कर रही हो? वो तो मैं समझती हूँ तुम्हारी बात, पर ऐसा है मैं खुद बाहर आ जाया करूंगी। अब कहाँ पे? मैं बाजार में आ जाया करूंगी। बाजार में नहीं यार मिलना जुलना हो पाएगा। देखो सुनो, घर पे जो मिलना जुलना हो जाता है वो बाजार में थोड़ी हो जाएगा। ये बात तो तुम भी जानती हो। वो तो मैं जानती हूँ, पिताजी को कौन झेलेगा। हाँ इतना मैं कर सकता हूँ कि अगर गांव वालों से प्रॉब्लम है तो मैं छुप के आ जाएगा। तो पिताजी को कौन झेलेगा? अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं पता पड़ रहा पिताजी को यार। कहाँ कौन से पुराने ज़माने में जी रही हो? पिताजी को खेत पे भेज देना क्या है। और फिर देखो प्यार किया तो डरना, अगर किसी को पता भी पड़ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी। ठीक है वो तो खैर मैं जानती हूँ, पर ऐसा आप फिलहाल आप चाहिए, मेरा दिमाग खराब है बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है, तुम्हारा दिमाग सुकून में आ जाए तो मुझ पर कॉल कर लेना। हाँ ठीक ठीक। नीता जी
साइड में आओ पहले। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते। अब नमस्ते याद आ रही होगी? क्यों, मैंने ऐसा क्या कर? एक बात बता, बताइए। आज तो ये हाँ तकरीबन देखते देखते मुझे 20 दिन होने आए। हाँ ताऊ जी, हो गए 20 और तू 20 दिन से लगातार इस झोंपड़ी में जा रहा है। सर जी वो ताऊ जी, इस झोंपड़ी में हर दिन एक डिलीवरी का सामान आ रहा है। अगर डिलीवरी का सामान आ रहा है तो सर ऐसा डिलीवरी हो गई जो हर सामान उस पर मिल जाता है। हाँ तो मेरी शादी करा। हो जाएगी। मेरी शादी नहीं हुई, मैं शादी करा। शादी.com से आप संपर्क। मेरी शादी करा, जिस डिलीवरी में काम करता तू वहीं से होनी चाहिए शादी। ताऊ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? शादी नहीं होती। शादी करने के लिए आपको एक शादी.com नाम से एक ऐप आएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। उस पर आपको ज्यादा नहीं तो 55-60 साल की बुढ़िया आपके लिए मिल जाएगी। बुढ़िया? और क्या आपको मतलब मैं बुढ़िया लायक हूँ? हाँ। सुन ले, अब तक तो मैं देख मजाक कर रहा था ये, लेकिन अब मैं बिल्कुल तुझसे भावुक होके बोल रहा हूँ। बोलिए। या तो इस गांव में आना बंद कर दे। हाँ। अगर डिलीवरी की कोई बात है तो हमें बता, हमसे बिना परमिशन लिए तू किसी के यहाँ डिलीवरी देने नहीं जाएगा। अच्छा। हम नहीं चाहते तू हमारा बालक है और कल कलावा को कोई बात होकर गई तो तेरी चांद पे जूता पड़े। ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ हाँ समझ रहा हूँ। आप समझ जा मेरी बात। समझ रहा हूँ। सुनना है? चलूं? जाने की ज्यादा पड़ रही है तुझे? अरे मुझे काम है ताऊ जी। हाँ निकल जा, निकल जा। फ्री नहीं है, लेकिन आगे से नहीं दिखना चाहिए नहीं मुझे यहाँ। अगर तू मुझे यहाँ दिख गया तो मैं तुझे यहाँ से भगा दूंगा। चल भगा देना ताऊ जी। जा। इसने पूरा बरबंड कर रखा है गाँव हमारा। भैया। हाँ भैया। कैसे आज कैसे चेहरा से नूर उतर रहा है? क्या अरे भैया बड़ी जिंदगी खराब है भैया मेरी तो। क्यों, बात क्या हो गई? वो ये हमारी बहू है ना, वो ना मान नहीं। अब वो इतने समझाने पे समझने पे वो ना मान नहीं काऊ की बहू आतू है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था, इस बात के लिए आगाह किया था नहीं किया था? दे भैया बहुत तो मैंने रोकने की कोशिश करी। हाँ। मगर वो ना रुकी। वो रुकी नहीं? वो ना रुकी। तूने मना किया उससे? मैंने बहुत समझा लिया। उसके जवाब क्या थे तेरे लिए? अरे अब नहीं आएगा पापा जी, मगर का करतू भाई तय से वो रास्ता मैंने देख रखे हैं सारे गांव के। एक तो भैया मैं बताऊं, तुम हो बड़े बूढ़े आदमी और भाई तुम कुछ कर नहीं सकते हो। 10 जगह तुम्हारा लड़का भी रहता है बाहर। हाँ। तो मेरी बात मानोगे? अब एक देखो, इतनी तो अब तक तुमने मानी नहीं, लेकिन तुम मेरी एक बात मान लो, अगर उस लड़के को घर से रफा दफा करना तो हमेशा हमेशा के लिए। ये बता रहा है ऐसी कर रहा है सो हमें बता दे। हमारे गांव की एक शुभ चिंतिका है, जानते हो जो मोटी सी जो है? हाँ एक मोटी सी जो है भी सी, आधी रोटी पे दाल मांगा डोलत का। हर घर की खबर होगी बापू, हर घर की खबर है। वो शुभ चिंतिका है। समझ लो फोन और वो एक काम है। उसके पास जाके अगर अपने दुख का अगर उसके पास रखोगे तो निवारण कर देगी वो। ठीक है? अच्छा भैया। अब तुम उसके पास चलो, वो मिल जाएगी। चलो तो चलो ऐसे कर। मैं लेकर चलता हूँ आज तुम्हारे घर की। चलो गांव की खबर लो, का है रो आजकल गांव में। आराम से चल भैया। वो आ रही, हम वो आ रही, देख आ रही डंडा लेकर नीलो सो। अरे हम कोई हाँ आजा मिलते हैं। आजा चल अरे डंडा मारे का खोपड़ी में। हम दोनों के दोनों काते आ गए मेरे पास। अरे बस सारे ना गांव की खबर लेने में देखो का। राम राम लिली। राम हम बुढ़े हमसे तो राम राम करे ना तो तेरे भाव। अरे तो का है वो, तुमने कर ली तो क्या हो गया? कोई ज्यादा बड़ी बात हो गई? बड़े छोटे ही करेंगे ना, बड़ों को भी राम क्यों रही है? काम की बात बताओ। काम की बात ये है, हम देख तेरे पास आए हैं अपना, हमें थोड़ा ना एक मुसीबत आ गई है हम पे। तुम लोगों पे मुसीबत आ गई? हाँ मतलब कि हम पे परेशानी चल रही है, परेशान है तेरी। अरे हम पे परेशानी आ रही है। अरे आज तो यूं रही हो तुम जैसे दो मुखिया इस गांव के लानत है, मुखिया कहलाने के लायक ही नहीं है तुम तो, बिल्कुल ही नहीं हो। दिस इज नॉट बुड्ढा। हम परेशान है, हम पे अंग्रेजी में पढ़े। बता हम बेसुम मरे जा रहे हैं जो हमारी हंसी पे हंसी उड़ा। अंग्रेजी पढ़ रही है। किसने रोक दिए धर के? बस तो बताएंगे जल्दी, सुने जल्दी दो। चलो स्टार्ट है, जाओ दोनों जाने सुनाओ आराम से। बात ऐसी है लाली के हमारी बहू है छोटी है, बहुत फोन पे कछु मंगाए सामान सट्टे से, वो रोना लंबे बार रोज आ रहा हमारा भाई ते फजी तो है। जुल्मीकार वो इनके घर पे आता है और वो इनके घर पे आकर रमड़ जाता है 1-1.5 घंटे के लिए। रोज मेवे वाली खीर खातो आएगे।
हम साफ कहती हूँ। ये क्या होता है? ये सही कह ये रहे लपसी चाटते हो जय माता मैं तुम्हें शर्म आ रही। अरे तुम्हारी तो शादी नहीं हुई बुड्ढे, तुमने तो लपसी चाटी ही ना होगी कभी। कुल मिला के बात ये है ताऊ जी कि तुम्हारी बहू का और उसका अफेयर चल रहा है। हाँ अफेयर क्या होता है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अंग्रेजी में बताया हमें। अरे लवर, सेटिंग सेटिंग अब सेटिंग के सेटिंग मुझे तो सुनते ना सेटिंग के सेटर, सेटिंग और सेट सेटर। हाँ बढ़िया बनना रही है, हमें मत सिखावे। हमें बता शुद्ध शुद्ध हिंदी शुद्ध में हिंदी बता। काय तू अबर लबर जे कब्बा कर रही चुप रहियो तो। हाँ। तुम्हारी बहू हाँ और को डिलीवरी वारो, हाँ तुम्हारी बहू की डिलीवरी कर रहा है। हाँ। तुम्हारी बहू की प्रेमिका है, अच्छा। वो को प्रेमी है। का एक दूसरे से प्यार करते हैं, लवर है, एक दूसरे से लग रहे हैं। पूरे अरे सही कुली कुली कहती हूँ भैया। सही बात है, साफ सीधी बात लेकिन है। मुझे एक बात समझ में नहीं पूरी आई। क्या कहते हो मेरे मुंह पे कह एक बात बता। किसी के घर के मामले में मेरा क्या मतलब बोल अरे रहे हो? रुक जा, हाँ। मेरी बात तो सुन ले। अभी तूने क्या बोला कि डिलीवरी, हाँ तो वो डिलीवरी करने आ रहा है सामान की। हाँ लेकिन वो साथ के साथ उसकी भी डिलीवरी कर रहा है मजे से। तो बता शर्म लग रही है तो सुनी क्यों रहे हो? वो ऐसा है कि क्या करना चाहिए मुझे। अब देख सुन, शांति पूर्वक बताए इसका निवारण क्या है। भाई हम तेरे पास निवारण के लिए आए हैं। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, मेरे ऊपर छोड़ो करना क्या है, लेकिन उसमें मेरी एक शर्त होगी। शर्त क्या है? तो क्या है? 5100 रुपए लूंगी भाई मैं। अरे 5100 तेरे तो भैया भाव बढ़ गए यार काम में। 5100 तो बहुत होता है। 5000 और शाम को उठवा देगी। चलो ठीक है अपना रास्ता दो। सुन बात सुन 1100 रुपए ले लियो, बात बन जाए। अरे यार चलो हटो। ना सुन तो सही सुन अब मूड खराब कर रहे ना, हो। मूड खराब। 1100 वाले दिखाई दे रहे हैं। एक तो इतना बड़ा रिस्क, हम बुड्ढे जान भी हैं। जा सकती है मेरी। हम बुड्ढे हैं। 5100 देने तो बात करो, ना तो निकलो चलो। हम बुड्ढे हैं, हमें हम बुड्ढे हैं। 5100 देने बता भैया। ना दे, हम बुड्ढे जिंदगी भर तक के लिए फर्क कट जाएगा। हम बुड्ढे हैं, हम तो बुड्ढे। जवान मैं कर दूं? जवान न होने की दवाई ना है मेरे पे, मैं जवान नहीं करती हूँ। बस गलत लोगों का समस्या का समाधान निकाल। कर तो सही बात समझ। अच्छा ठीक है, पहले पैसे 1 रुपए कम नहीं होगा, पानी में गिर जाएगा उसे उठा के अपने पास में रख लूंगी। 1100 सुनो, 1 रुपए गिर जाएगा उसे उठा के अपनी चोली में रख लूंगी। मगर पक्को काम तो जाएगा। पक्का काम, लेकिन पहले पैसा बाद में काम। मगर हम कैसे विश्वास कर लें? कैसे विश्वास कर ले? हैं? तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम पैसा दे दोगे? ना हम भाई चमेली की बात बहुत गलत है। हम पक्का देंगे पैसा। तो भैया राम सिंह ऐसा चेना जाके ढाट पड़ रहे हैं तो पुलिस थाने में जाके एक मिनट सुनो, जाने को तुम कहीं भी चले जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन कभी पुलिस ठीक इस मामले को नहीं कर सकती। पुलिस में जाओगे, पैसा वहां भी भरना पड़ेगा, ना तुम्हारी बहू की बदनामी हो जाएगी, इतनी बेइज्जत होगी, कोर्ट में केस जाएगा और तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि डिलीवरी कैसे करी थी, कहाँ हुई थी, कौन सी घड़ी में, कौन सी तारीख में। समझ में आ गई ना? डिलीवरी हो गई। चुप रहो बुड्ढे, तुम तो सुन सुन के वहीं अपना दम तोड़ दोगे। अब समझ में आ गई ना? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होती जाएगी, केस पे केस, केस पे केस लड़ते जाएंगे। तुम मर जाओगे, ये बुड्ढा मर जाएगा, तुम्हारी बहू के 2 बच्चे हो जाएगा उसी से डिलीवरी करता है। अरे हाँ, तुम मर जाओगे, समाप्त हो जाएगा। अच्छी डिलीवरी कर रहा हो। नारी को नारी का मामला नारी ही सुधार सकती है। आगे तुम्हारी केस लड़ते रहोगे। रुक जा, अब हम किसी के पास नहीं जा रहे, हम तेरे पास ही आए हैं। पुलिस पे हम न जा रहे, हम पे ना होगा पुलिस। और मैं 1 घंटे में रफू दफू। जब तो आए हम तेरे पास। जब तो जाने मुँह बताइए। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है ताऊ जी। अच्छा हाँ, कौन सा? इस हाथ का तो मैं चलाती नहीं, ये मेरे इस हाथ का खेल है। तो भैया रे हाँ। सुन, जल्दी से काम करवा दे और फजी तो हटे, बदनामी है ये पूरे मोहल्ला में। सुनो जैसे तो अच्छा होगा, जाकर 5000 रुपए दे के 5100। हाँ तुम हमारी बात मत सुन रही है? हम देखो 5100 दे के और फंद काटो और बवाल को करवा दे। चल ठीक है, हमारी तेरी बिल्कुल पक्की बात है, हम इतने रुपए देंगे, 5100 ही देंगे। ठीक है ठीक है। चल तो फिर कब करे फिर क्या काम है? कभी भी करवा लो, हम तो फ्री से ही। अभी कर दे, अभी ठंड बंड कटाओ। चलो तो चलो, कल आएगा वो वैसे मेरे ख्याल से। हाँ। कल आएगा ना? हाँ तो ले लिए। फिर से भी तो डिलीवरी करनी है तुम्हारी बहू की ताऊ जी, क्योंकि अभी आधी डिलीवरी कर रहा है वो। बहू की डिलीवरी कर रहा हो, सामान की डिलीवरी कर रहा हो। डिलीवरी करेगा तो उससे पहले ही मैं साले का जेल खींच दूंगी। अरे बहू की डिलीवरी कर रहा है, सामान की डिलीवरी कर रहा है। अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हें शादी नहीं हुई ना? आज मुझे पैसे दे देना। हाँ आज पैसे राम सिंह और तू भी बुड्ढे
बताऊं तुझे अभी तेरे बाप में और कहूं बाप तो नहीं हो ना, बाप की उम्र के थे तो तू चुप रह। 60 साल का हो गया मैं। काम भी जोश भरा पड़ा काम की बात कर रहे हो और कब आनो के कल आ जाना, आज मेरे पास पैसे लेके आ जाना। हटो। ठीक है भैया, बड़ी तेज है ये तो, बहुत तेज है। तो आज देखिए कि औरत जाती ऐसी राम सिंह अब ऐसा है, चलो और पैसे की व्यवस्था कर लो, ठीक है? लोटन पे दुनिया काका कर बैठते। कहाँ हो? तुम फिर आ गए? अरे नहीं आऊँ, मालूम है तुम्हारे बिना अब ये जीवन अधूरा सा लगता है यार मुझे। ऐसा है, सबको पता चल चुका है, तुम बार बार मत आया करो, मैंने तुमसे मना किया है ना। और देखो मुझ पे तो रहा नहीं जाता तुम्हारे बिना, मैं तो ये कहता हूँ कहाँ इस गांव में पड़ी हो मेरे साथ, चलो तुम यहाँ से। हाँ तुम वैसे सही कह रहे हो, चलते हैं हम दोनों। हाँ दोनों चले और यहाँ से काम खत्म हो जाए। और तोता मैना की चोंच लड़ा ली? नमस्ते। नमस्ते जी। चोंच लड़ा ली? कैसी चोंच? चोंच लड़ा ली? कैसी चोंच? कहने का मतलब ये है कि डिलीवरी हो कर दी तूने इसकी? नहीं बस सामान तो दे दिया, बस पैसे पेमेंट लेना बाकी था। पेमेंट मैडम आप पेमेंट कर दीजिए, पेटीएम से मैं चल रहा हूँ। पेमेंट भी मिल जाएगा, इतनी जल्दी क्या है? तुझे बड़ी पेमेंट देने की जल्दी पड़ी हुई है तुझे? तो जाएंगे ना, पेमेंट दे देती हूँ। अच्छा आज हम आ गए तो उसे बड़ी जल्दी भेज रही है। वैसे तो उससे रोड डिलीवरी कराई है तूने। वैसे एक बात बता, पहली औरत है तू गाँव में या सभी औरत तो मैं कह नहीं सकती, जिनके पति यहाँ नहीं रहते तो वो पीछे इसी तरीके से कुलछर्रे उड़ाती है? तुझे शर्म आनी चाहिए। इस अनजान के लिए तू अपने पति और ससुर को धोखा दे रही है, तुझे शर्म नहीं आई? ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसा समझ। चुप, तुझसे बात कर रही हूँ मैं। साला बहन का टक्का, चुप रही हो। और सुन तुझसे तो खैर मैं निपट लूंगी बाद में, क्योंकि तू तो घर के तू कहीं नहीं जा रही। और तू बता साले, हैं दूसरे के घर में मुंह मारने की तुझे ज्यादा आदत पड़ रही है? हैं मैडम मेरी बात। मैडम मेरी बात। मुंह बंद। मैडम मेरी बात। छोड़ इसे, छोड़ तो सही एक मिनट। छोड़ दी मैडम। तेरी डिलीवरी तो मैं कराऊंगी। मैडम नहीं, तेरी तो मैं कराऊंगी। तेरी डिलीवरी करेगा तू? हैं दूसरे के घर में? नहीं कभी करेगा? चिंता मत कर, तेरे तो मजे मैं लुटवाऊंगी। चल तुझे थाने ले चलती। साले 376 न लगवाई ना, तेरा पूरा जिस्म ना कट कट के बम्बे में बहाऊंगी, अस्थियां बहा दूंगी। किसी के घर में आग लगाएगा? साले तुम जैसे डिलीवरी वाले ना, डिलीवरी के बहाने तुम और किसी की डिलीवरी कर देते हो, है ना? चल चल, आवाज नीची, मुंह बंद, समझ में आ गई ना? चल साले बैंकेट। मैडम करेगा तू? करेगा? लो ये तुम्हारा शिकारी। तुम भी पेलो ना किया धर के। करेगा ऐसे आज के बाद? नहीं है, मैं तो कह रही हूँ कि इसे कोठरिया है ना मेरी वाली, उसमें बंद कर दो। बाबूजी मुझे छोड़। दिन रोटी पानी कुछ मत दो। इसकी तो मम्मी की, अम्मा की, दादी की, नानी की, चाची की, बुआ की, चाची की, चाची बता देगी। बाबूजी इससे बचा लो। बाबूजी अब आज के बाद बता भैया, ना करेगा अभी तो? डिलीवरी नहीं करेगा अभी? कभी नहीं। डिलीवरी नहीं? मैं काम ही छोड़, डिलीवरी नहीं करेगा? काम छोड़ दूंगा मैडम। आओ तुम चुप रहो। डिलीवरी नहीं करेगा? नहीं करूंगा। आज के बाद कभी किसी के घर में आग लगाएगा? नहीं करेगा ना? नहीं करेगा? माफी मांग बुड्ढे से। बाबूजी है? और इधर पीछे घूम। आज के बाद अगर इस शहर में और इस गांव में दिखाई दिया ना, अरे चमेली बहुत बढ़िया काम किया तुमने। पैसे क्या? बहुत बढ़िया पैसे दो जे, बहुत बढ़िया। पैसे देंगे, चल घर तो साले चाय पानी पिए और अपने मुझे रिश्तेदारी नहीं निभानी, मुझे मेरे पैसे दो। अरे बेटा ने हमारी बात सुन, जब तने इतना काम करो, इतने चिल्लाइए चीखिए, पानी तो पी ले गरीब। पहले तुम्हारी बहू को भी बुला जरा ने। हाँ ठीक है चल बाबू। बहुत बढ़िया किया भैया। अरे पूजा, ओ पूजा अभी आ रही है बेटा, घर लग रही है, देख जाइए आ रही है। अरे पूजा क्यों री? आज के तुझे शर्म आनी चाहिए कि मेरा पति यहाँ पे नहीं है और मेरा बाप जैसा ससुर मेरी पूरी जिम्मेदारी उठा रहा, तुझे ये सब काम करने चाहिए? है शर्म नहीं आई तुझे उसके साथ डिलीवरी कराते हुए? है वो तो साला कुत्ता है ही, हरामखोर। उसे तो मैंने इतना पेला कि आज के बाद वो किसी और को नहीं पेलेगा। मैं हकीकत बता रही हूँ। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तुम जैसी औरतों की वजह से पूरे गांव की औरतों पर असर पड़ता है।
अरे बंदा। मोह जीवे लागना छोड़ती। इतना नाक कटवा दे। माफी मांगा हमने ससुर से। दादाजी मुझे माफ कर। ठीक है जीती रहे तो निकल लियो तो अब चलो फूटो। देखो जी काम हो का जाने। अब पैसा मुझे आपके अरे पैसों की भैया। कोई जरूरत नहीं है, वो तो मैंने तुमसे वैसे ही कहा था। मैं तो इस गांव की शुभचिंतक के नाते हाँ। किसी का ख्याल अच्छा रखती हूँ। अच्छा बेटा अच्छा। एक बार मेरे जोर से जयकारा लगा दो, मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। जयकारो हाँ अरे सब चिंता की जय। ठीक है